एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। यूजीसी नेट जून 2025 का एग्जाम आने वाला है, तो उससे रिलेटेड मैंने ये एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं उसी सीरीज का। क्वेश्चन 1, द टर्म एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेफर्स टू। शब्द घातीय वृद्धि का तात्पर्य क्या है? लीनियर ग्रोथ, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द करेक्ट आंसर इज बी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, तो मैंने उसी क्वेश्चंस पे मतलब वही पुराने क्वेश्चंस को उठा करके ही ये सीरीज जो है तैयार की है। तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 2, A hypothesis that is tested for its rejection is। एक परिकल्पना जिसका परीक्षण उसकी अस्वीकृति के लिए किया जाता है वह क्या है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस, ऑब्जर्वेशन या नल हाइपोथेसिस। द करेक्ट आंसर इज डी, नल हाइपोथेसिस। इन अ hypothesis test, the null hypothesis is typically rejected if the evidence supports the alternative hypothesis. The alternative hypothesis provides the basis for making inference about the population based on the sample data. परिकल्पना परीक्षण में यदि साक्ष्य वैकल्पिक परिकल्पना का समर्थन करते हैं तो शून्य परिकल्पना को आमतौर पर अस्वीकार कर दिया जाता है। वैकल्पिक परिकल्पना नमूना डेटा के आधार पर जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाने का आधार प्रदान करती है। क्वेश्चन 3, द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बायोग्राफिकल डिक्शनरीज आर। जीवनी शब्दकोशों की 3 व्यापक श्रेणियां कौन सी हैं? जनरल, नेशनल या स्पेशल, इंटरनेशनल, नेशनल एंड लोकल, जनरल, स्पेशल एंड लोकल या जनरल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। The correct answer is B, international, national and local. Question 4, bibliography of bibliographies comes under which category? ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस, टर्शरी सोर्सेस या none of the above? The correct answer is C, tertiary sources. Question 5, the device that converts digital to analog and analog to digital signals is known as। वह उपकरण जो डिजिटल को एनालॉग तथा एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है वह क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर्स, मॉडम, वीडियो या इलेक्ट्रोफैक्स। द करेक्ट आंसर इज बी, मॉडम। क्वेश्चन 6, द ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लिटरेरी वारंट वाज बाय। साहित्यिक वारंट की अवधारणा की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी? एस.आर. रंगनाथन, विंधम हुल्म, E.C. रिचर्डसन या W.C.B. सेयर्स। द करेक्ट आंसर इज विंधम हुल्मे यानी W. हुल्मे। The literary warrant concept was initially formulated in 1911 by the English librarian E.W. Hulme, 1859 to 1954 इनका बर्थ था, who included it in his work Principles of Book Classification, published in a series of articles in the Library Association record between 1911 and 1912। साहित्यिक वारंट की अवधारणा को सर्वप्रथम 1911 में अंग्रेजी लाइब्रेरियन ई विंधम हुल्मे द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने इसे अपनी कृति प्रिंसिपल्स ऑफ बुक क्लासिफिकेशन में शामिल किया था, जिसे 1911 और 12 के बीच लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड में लेखों की एक श्रृंखला में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन 7, द अर्ली वर्क ऑन मॉडलिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन। सूचना संचार मॉडलिंग पर प्रारंभिक कार्य किस पर आधारित है? गुडे एंड हैट मॉडल, लास्वेल मॉडल, शेनन एंड वेवर मॉडल या ब्रैडफोर्ड एंड प्रिंस मॉडल। द करेक्ट आंसर इज बी, लास्वेल मॉडल। क्वेश्चन 8, द ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लिटरेरी वारंट वाज। साहित्यिक वारंट की अवधारणा की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी? आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, जिसका आंसर है W. हुल्मे। क्वेश्चन 9, द लॉजिकल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज। वैज्ञानिक जांच में शामिल तार्किक कदम कौन से हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डाटा या ऑल ऑफ द एबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव।
Question 10. In the acquisition and control of periodicals, Ranganathan devised a system which is denoted as. पत्रिकाओं के अधिग्रहण और नियंत्रण में रंगनाथन ने एक प्रणाली तैयार की जिसे किस प्रकार दर्शाया गया है? कार्डेक्स, 3 कार्ड सिस्टम, चेकलिस्ट या शेल्फ लिस्ट? द करेक्ट आंसर इज बी, 3 कार्ड सिस्टम. Ranganathan devised the 3 card system for the acquisition and control of periodicals. This system involves using 3 distinct cards for each periodical, a register card, a check card and a classified index card. तो याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है कि जो 3 कार्ड सिस्टम था रंगनाथन का, उसमें कौन कौन से कार्ड्स हैं. तो उसमें फर्स्ट कार्ड है रजिस्टर कार्ड, सेकेंड है चेक कार्ड एंड थर्ड है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड. रंगनाथन ने पत्रिकाओं के अधिग्रहण और नियंत्रण के लिए 3 कार्ड प्रणाली तैयार की. इस प्रणाली में प्रत्येक पत्रिका के लिए 3 अलग अलग कार्ड का उपयोग करना शामिल है. एक है रजिस्टर कार्ड, दूसरा चेक कार्ड और एक है वर्गीकृत सूचकांक कार्ड. क्वेश्चन 11. An abstract which is written for a specific group of users is known as. उपयोगकर्ताओं के एक विशिष्ट समूह के लिए लिखे गए सार को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट, स्लैंटेड एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर एब्स्ट्रैक्ट या इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट? द करेक्ट आंसर इज सी, ऑथर एब्स्ट्रैक्ट. क्वेश्चन 12. इन रिसर्च डिजाइन विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट? शोध डिजाइन में किसे सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है? ऑब्जर्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, केस स्टडी या रिव्यू ऑफ लिटरेचर? द करेक्ट आंसर इज डी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर. The literature review is considered the most important component of research design. It provides the foundation for the design, ensuring the research topic is methodologically sound and relevant. It also helps determine effective data collection strategies. साहित्य समीक्षा को शोध डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है. यह डिजाइन के लिए आधार प्रदान करता है. यह सुनिश्चित करता है कि शोध विषय पद्धतिगत रूप से ठोस और प्रासंगिक है. यह प्रभावी डेटा संग्रह रणनीतियों को निर्धारित करने में भी मदद करता है. क्वेश्चन 13. हाउ मेनी इंडिकेटर डिजिट्स आर यूज्ड इन CC7? CC7 में कितने सूचक अंक उपयोग किए जाते हैं, यानी कोलन क्लासिफिकेशन? 26 डिजिट, 14 डिजिट, 74 डिजिट्स या 23 डिजिट्स? द करेक्ट आंसर इज बी, 14 डिजिट्स. The CC7 standard uses 14 indicator digits in its system. This allows for proper classification and categorization of records. CC7 मानक अपनी प्रणाली में 14 संकेतक अंकों का उपयोग करता है. इससे अभिलेखों का उचित वर्गीकरण और वर्गीकरण संभव हो पाता है. Question 14. What was the tenure of Dr. Ranganathan as ILA president? ILA अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रंगनाथन का कार्यकाल कितना था? 1937 से 1940 या 1940 से 1942 या 1944 से 1953 या 1953 से 1955? द करेक्ट आंसर इज सी, 1944 से 1953. Dr. S.R. Ranganathan served as the president of the Indian Library Association (ILA) from 1944 to 1953. He made significant contribution to the field of library science in India and worldwide, and his tenure as ILA president was a pivotal time for the development of library practices in the country. Dr. S.R. Ranganathan ने 1944 से 1953 तक भारतीय पुस्तकालय संघ ILA के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया. उन्होंने भारत और दुनिया भर में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और ILA अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल देश में पुस्तकालय प्रथाओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समय था. क्वेश्चन 15. मौलाना अबुल कलाम आजाद, the then Union Education Minister, formally declared one of the following libraries open to the public on 2nd February 1953. तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 2 फरवरी 1953 को निम्नलिखित पुस्तकालय में से एक को औपचारिक रूप से जनता के लिए खोल दिया. वे कौन सी थी? कॉनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता या सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजौर? द करेक्ट आंसर इज सी, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता.
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता को पब्लिक के लिए कब खोला था। तो आपको ये डेट भी याद रखनी पड़ेगी, 2 फरवरी 1953 को। क्वेश्चन 16, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट डज नॉट पब्लिश इट्स ओन नेशनल बिब्लियोग्राफी। उस देश की पहचान करें जो अपनी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रकाशित नहीं करता है। यूके, यूएसए, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। The correct answer is B, USA. Question 17. Path goal theory of leader effectiveness is developed by whom? नेता प्रभावशीलता का पथ लक्ष्य सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? डगलस मैकग्रेगर, विलियम ऑची, रॉबर्ट हाउस या अब्राहम मॉस्लो? The correct answer is C, Robert House. The path goal theory, also known as the path goal theory of leader effectiveness or the path goal model, is a leadership theory developed by Robert House, an Ohio State University graduate in 1971 and revised in 1996. पथ लक्ष्य सिद्धांत, जिसे नेता प्रभावशीलता का पथ लक्ष्य सिद्धांत या पथ लक्ष्य मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, एक नेतृत्व सिद्धांत है जिसे 1971 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक रॉबर्ट हाउस द्वारा विकसित किया गया था और 1996 में संशोधित किया गया था। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल होस्टिंग सर्विस? निम्नलिखित में से कौन सी फाइल होस्टिंग सर्विस नहीं है? वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, लाइव ड्राइव या एक्सबॉक्स लाइव? द करेक्ट आंसर इज डी, एक्सबॉक्स लाइव. Xbox Live is not a file hosting service. It is a gaming service, meaning it is primarily designed for online gaming and related activities, not for storing files like documents, photos or videos. Xbox Live एक फाइल होस्टिंग सेवा नहीं है, यह एक गेमिंग सेवा है, जिसका अर्थ है कि यह मुख्य रूप से ऑनलाइन गेमिंग और संबंधित गतिविधियों के लिए डिजाइन की गई है, ना कि दस्तावेजों, फोटो या वीडियो जैसी फाइलों को संग्रहित करने के लिए। Question 19. Research method based on the consensus opinions of a panel of expert and judgments is known as? विशेषज्ञों की एक पैनल की सर्वसम्मत राय और निर्णय पर आधारित अनुसंधान पद्धति को किस रूप में जाना जाता है? हिस्टोरिकल मेथड, केस स्टडी मेथड, डेल्फी मेथड या इंटरव्यू मेथड? द करेक्ट आंसर इज सी, डेल्फी मेथड. डेल्फी मेथड क्या होता है जानिए. द डेल्फी मेथड इज अ यूनिक मेथोडोलॉजी used to systematically generate consensus by using panel of thoughtfully selected experts. It enables researchers and educators to answer critical research questions that are not amenable to other types of research designs, such as experimental or quasi-experimental methods. डेल्फी पद्धति एक अनूठी पद्धति है जिसका उपयोग सोच समझकर चुने गए विशेषज्ञों के पैनल का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से आम सहमति बनाने के लिए किया जाता है. यह शोधकर्ताओं और शिक्षकों को ऐसे महत्वपूर्ण शोध प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम बनाता है जो अन्य प्रकार के शोध डिजाइनों जैसे कि प्रयोगात्मक या अर्ध प्रयोगात्मक विधियों के लिए उपयुक्त नहीं है. क्वेश्चन 20. What is the name of the initiative taken by the UGC to provide a 24/7 online storehouse of all academic awards issued by different academic institutions all over the country? देश भर में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी सभी शैक्षणिक पुरस्कारों का 24/7 ऑनलाइन भंडार उपलब्ध कराने के लिए यूजीसी द्वारा की गई पहल का नाम क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन through information and communication technology, National Academic Depository, HEI online registration portal या स्वयं प्रभा? The correct answer is B, National Academic Depository, NAD यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी जिसे ये कहा जाता है. Thanks for watching and all the best for your exams. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही हो तो हमें लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.